संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां लगातार उफान पर हैं। दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोनों नदियां खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई हैं। जलस्तर बढ़ने की जो रफ्तार है, उस रफ्तार को देखकर यह कहा जा सकता है कि दोनों नदियां आज शाम तक खतरे के निशान को पार कर जाएंगी। नदियों में आई बाढ़ से जहां संगम किनारे के आसपास के तमाम घाट डूब गए हैं, मठों, मंदिरों और आश्रमों में पानी घुस गया है, वहीं तमाम सड़कें भी बाढ़ के पानी में समा गई हैं। तमाम ऐसी रिहायशी बस्तियां हैं, तमाम ऐसे रिहायशी इलाके हैं जो बाढ़ के पानी में समा गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के दारागंज इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि जो घर हैं, घरों की एक एक मंजिल तक बाढ़ के पानी में डूब गई है। तमाम लोग ऐसे हुए हैं जो फंसे हुए हैं, जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, वो बाढ़ के पानी में समाये हुए हैं। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो हमारे सामने आप खंभों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चौड़ी सड़क है, तकरीबन 20 मीटर चौड़ी सड़क है। बख्शी बांध से संगम की तरफ जाती है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से उतर करके जो श्रद्धालु संगम जाना चाहते हैं वो इन्हीं रास्तों से होकर जाते हैं। इन पर बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, बड़े बड़े वाहन चलते हैं। लेकिन आज नौबत ये आ गई है कि इन सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है, स्टीमर चलानी पड़ रही है। आप देखिए कि जो घर हैं, वो घरों की एक एक मंजिल तक जो है वो पानी समा गया है। पानी में एक एक मंजिल तक इन घरों की डूब गई है। तमाम लोग ऐसे हैं जो बाढ़ राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। 7 बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं। इनमें तकरीबन 1,500 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, जबकि प्रशासन का दावा है कि 8 से 10,000 लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ गया है, कोई परिचित के घर गया हुआ है। और ये देखिए, ये कोई लॉज नजर आ रहा है जो कि पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। जो स्टूडेंट्स हैं वो छतों पर खड़े हुए हैं। वो अपना घर, अपना कमरा छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि यहाँ पर चोरी का डर रहता है, चोरी की आशंका रहती है। तो प्रयागराज में अकेले दारागंज मोहल्ले का ये हाल नहीं है, बल्कि तमाम ऐसे जो गंगा और यमुना के तटीय इलाके हैं, रिहायशी बस्तियां हैं, जहां पर आपको इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल सकती है। बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। हालांकि इस बार प्रयागराज में बाढ़ ने खासी राहत दी थी। अगस्त महीने के 3-4 दिनों को छोड़ दिया जाए तो बाढ़ ने यहाँ के लोगों को ज्यादा परेशान नहीं किया था। सितंबर का दूसरा हफ्ता बीतने को आ रहा था, लोगों को लग रहा था कि अब बाढ़ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन सितंबर के दूसरे हफ्ते में मौसम ने करवट बदला। देश के कई हिस्सों में बारिश हुई और उस बारिश का असर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है, जहां गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। तो ये दारागंज इलाके का आप देख सकते हैं कि जो दाहिनी तरफ आपको घर दिख रहे होंगे, देखिए कि घरों की जो एक एक मंजिल है वो पूरी तरह से डूब गई है। तमाम लोग ऐसे रहते जो यहाँ पर झोपड़ी बना करके रहते थे, उनकी झोपड़ियों का तो अब नामो निशान तक नहीं बचा हुआ है। लोग खासे परेशान हैं। और हमारे दाहिनी तरफ आप देख रहे होंगे कि एक ये कोई बिल्डिंग दिख रही है, जो कि बिल्डिंग पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समा गई है। तकरीबन आधा मीटर की जगह बची हुई है, नहीं तो यहाँ पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग थी। सामने के जो मकान है, नीचे देखिए कि ये इसको जाने का, इसका पूरा गेट डूब चुका है। जब लहरें थोड़ा सा शांत होती हैं तब नजर आता है, कुछ सेंटीमीटर नजर आता है कि यहाँ पर कोई मकान भी था। देखिए इन घरों पर लोग खड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं, बेबस हैं, घर छोड़कर जा भी नहीं सकते क्योंकि घरों के जो सामान हैं उनकी रखवाली करनी है। और ये नाग वासुकी मंदिर है, हमारी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि नाग वासुकी मंदिर है, प्रयागराज का प्राचीन मंदिर है। और ये मंदिर भी पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समा चुका है। और ये सार्वजनिक शौचालय है, नगर निगम ने ये बिल्डिंग बनवाई हुई थी, लेकिन अब ये बिल्डिंग सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ही नजर आ रही है, बाकी बाढ़ के पानी में पूरी तरह से समाई हुई है। तो ये नाग वासुकी मंदिर की तस्वीर है, जहां आप देखिए कि मंदिर तक, ऊपर तक जाने के लिए जो सीढ़ियां होती हैं वो सीढ़ियां पूरी तरह से बाढ़ के पानी में समाई हुई हैं। और नीचे की तरफ जो गेट है, बड़ा गेट है, तकरीबन 20 मीटर ऊंचाई पर बना है, लेकिन ये गेट भी पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब चुका है। ऊपर की सिर्फ मीनार भर नजर आ रही है। और सामने की तरफ जो है वो बघाड़ा और सलोरी इलाका है, जो कि पूरी तरह से बाढ़ के पानी में समाया है। और ये सड़क आप देख सकते हैं कि इन खंभों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर चौड़ी सड़क थी, तकरीबन 20 से 25 मीटर चौड़ी सड़क थी, लेकिन ये सड़क अब बाढ़ के पानी में समाई हुई है। यहाँ पर
मोटर बोट चल रही हैं, स्टीमर चल रही हैं, नावें चल रही हैं। हमारे साथ जिस स्टीमर पर हम बैठे हुए हैं उसमें जो चालक दल हैं उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर रवि गोताखोर। रवि, ये बताइए कि इस बार बाढ़ के क्या हालात देख रहे हैं? सर बाढ़ का पानी रुक नहीं रहा है, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। उम्मीद नहीं है कि पानी अभी हटेगा। और कितनी मुश्किल आती है आप लोगों के पास जब आप जाते हैं लोगों को बचाने के लिए? सर हमारा तो काम है, हम तो जाते ही हैं लेकिन थोड़ा परेशान रहते हैं। थोड़ा परेशान रहते हैं। देखिए जो इसके ड्राइवर हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया आपका क्या नाम है? पवन गोताखोर सर। पवन जी, ये बताइए कि कितनी मुश्किल आती है, कितनी मुश्किल से लोग जा रहे हैं, लोग कितने परेशान हैं? मुश्किल साहब तो काफी आती है। हम लोग रात रात में इसीलिए रहते हैं कि कोई घटना अगर कहीं हो पा रहा, कोई फंसा है तो वहाँ निकाल दिया जाएगा, सुरक्षित जगह पहुँचा दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये आप देखिए कि ये जो यमुना है, यमुना की जो लहरें हैं बिल्कुल उसी तरीके से उफान मार रही हैं जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो समुद्र की लहरें उफान मारती हैं, एकदम उसी तरीके का नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। चारों तरफ पानी ही पानी है, चारों तरफ तबाही है, बेबसी है, लोग परेशान हैं और लोगों की परेशानियां फिलहाल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और ये जो बाढ़ आई हुई है गंगा और यमुना नदियों में, इसकी वजह से महाकुंभ के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रयागराज में कुछ महीनों बाद महाकुंभ का आयोजन होना है और ये जो जगह है जहां पर हम नाव से चल रहे हैं, यहीं पर तंबुओं का शहर बसाया जाएगा, तंबुओं का शहर आबाद होगा जिसमें संत महात्मा और जो